कार साहब ने अपनी हिकमत अमली के तहत डॉलर को आर्टिफिशियली पेग किया हुआ था और रुपए को इस्तेकाम देने के लिए वो डॉलर मार्केट में फेंकते थे। अब असद उमर साहब हों या कोई और जिम्मेदार हो, रातों रात चुटकी बजा के तो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते। दार के ने डॉलर को मसनूई इस्तेहकाम दिया। असद उमर मामलात बेहतर कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद की गुफ्तगू, कहा एहतजाज अपोजिशन का हक है मगर 5 साल इंतजार करे। कुछ पोरस के हाथी जुनूबी पंजाब सूबे में हाइल हैं। नैब खुद मुख्तार इदारा है। 19 मई तक भारत से मोहतात रहने की जरूरत है। वजीर रेलवे का कराची में 1600 नौकरियां देने का ऐलान। ML1 मंसूबा कामयाब हुआ तो 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। सर्कुलर रेलवे का कोई डिजाइन है न फिजिबिलिटी। सिंध हुकूमत से ताउन का कह दिया। शहीद असिस्टेंट ड्राइवर राशिद के बुरसा को 10 लाख का चेक दे दिया। 23 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुनिया को, इस फौज को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि दहशतगर्दी और इस्लाम के गलत इंटरप्रिटेशन को भी हमारी फौज ने और हमारे मुल्क ने 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां देकर, शहादत देकर इस अमन को हासिल किया है। पाक फौज ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। दुनिया खराज तहसीन पेश करे। सदर ममलिकत का पैगाम। इस्लाम कॉन्फ्रेंस में खिताब, कहा पाकिस्तान ने 35 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी की। उनकी तीसरी और चौथी नस्ल भी यहाँ है। इस्लाम हमदर्दी और मसावात का पैगाम देता है। खुदकुश धमाके के बाद कोयटा की फिजा तीसरे रोज भी सोगवार। हजारा बिरादरी का मगरबी बाईपास पर एहतजाज जारी। ट्रैफिक मुअत्तल। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शरीक। हुकूमत से इंसाफ और मौसर सिक्योरिटी का मुतालबा। कर्क के इलाके तख्त नुसरती में दस्ती बम फट गया। एक बच्चा जहां बहक, 5 जख्मी हो गए। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 की हालत नाजुक। बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। पाकिस्तान रेलवे बड़े हादसे से बच गई। कराची के करीब जंगशाही रेलवे स्टेशन से बम बरामद। नाकारा बना दिया गया। रेलवे ट्रैक पर नस्ब किया गया था। ट्रैक बहाल। गाड़ियां मंजिल की जानिब रवा दबा। इलाके में सर्च ऑपरेशन। मुतादिद अफराद जेर हिरासत। शेखुपुरा के फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक हादसा। एक और पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। अमवात 4 हो गई। एक एहलकार और मुलजिम शदीद जख्मी। टायर फटने से पुलिस मोबाइल उलट गई थी। लाहौर के इलाके लिटन रोड में घर से 2 लाशें मिली हैं। आयशा और आमना मां बेटी हैं। मौके से एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। मेरी बेटी और नबासी को कत्ल किया गया है। जेर हिरासत शख्स का दावा, लाशें चंद रोज पुरानी लगती हैं। पुलिस की तहकीकात जारी। बरसाती सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री। 2 दिन तक तूफानी बारिश की पेशगोई। खानपुर डैम में पानी की सतह इंतहाई हद तक पहुंच गई। तीसरी बार स्पिलवेज खोल दिए गए। गजर में बरसात और बर्फबारी। लोगों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए। बरसाती सिस्टम की बलूचिस्तान में एंट्री। 2 दिन तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। खानपुर डैम में पानी की सतह इंतहाई हद तक पहुंच गई। तीसरी बार स्पिलवेज खोल दिए गए। गजर में बरसात और बर्फबारी। लोगों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए। ईरान से आने वाला बरसाती सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कराची में पीर और मंगल को बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने हल्की बारिश की खुशखबरी सुना दी। गर्मी मजीद कम होगी। डायरेक्टर अब्दुल रशीद की आज न्यूज से गुफ्तगू। लाड़काना में अफसोसनाक हादसा। गाड़वा नहर में 2 भाई डूब गए। 10 साला कयूम और 12 साला फैसल शामिल। पुलिस ने लाशें निकालकर चांडका अस्पताल मुंतकिल कर दी। 9 मुस्लिम बहनें आसिया और शाजिया घोटकी पहुंच गईं। शानदार इस्तकबाल। अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। फूलों की पत्तियां निछावर की। घरों पर भी इस्तकबाल की तैयारियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को शौहरों के साथ जाने की इजाजत दी थी। अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था।
सिंध पुलिस के आला अफसरान की गफलत, 5 माह हो गए, कमीशन पास 233 पुलिस इंस्पेक्टर्स को नौकरी ना मिली। ऑर्डर जारी ना होने पर उम्मीदवारों में मायूसी पाई जाने लगी। लाहौर में फूड अथॉरिटी का एक्शन, ठोकर नियाज बेग में जाली कोला ड्रिंक फैक्ट्री पर छापा, जालसाजों ने हमला कर दिया। फैक्ट्री में बंद करने की कोशिश, पुलिस की मदद से फैक्ट्री सील कर दी गई, मुल्जिमान फरार हो गए, मुकदमा दर्ज। लाहौर NA 126 में बुनियादी सहूलियात की कमी, सब्ज़ार मसाइल का गढ़ बन गया। नुमाइंदे वोट लेने आते हैं, बाद में पलटकर भी नहीं देखते, वोटर्स के शिकवे। अस्सलामुअलैकुम, आज 3 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन को 5 साल सब्र का मशवरा दे दिया। कहा एहतजाज अपोजिशन का हक है मगर 5 साल इंतजार करे। असद उमर समेत कोई भी चुटकी बजाकर हालात दुरुस्त नहीं कर सकता। इसाकदार ने डॉलर को मसनूई ब्रेक लगा रखा था। हुकूमत गिराना हल होता तो कोई भी हुकूमत चल नहीं पाती। हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता तो फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं। 5 साल आप इंतजार कीजिए, जैसे पिछली ऑपोजिशन को 5 साल इंतजार करना पड़ा। 5 साल के बाद हम अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे और फिर अवाम फैसला करेगी। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इसहाक डार ने डॉलर की कीमत को मसनूई ब्रेक लगा रखे थे। असद उमर समेत कोई भी चुटकी बजाकर हालात दुरुस्त नहीं कर सकता। डार साहब ने अपनी हिकमत अमली के तहत डॉलर को आर्टिफिशियली पेग किया हुआ था और रुपए को इस्तेकाम देने के लिए वो डॉलर मार्केट में फेंकते थे। अब असद उमर साहब हो या कोई और जिम्मेदार हो, रातों रात चुटकी बजा के तो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते। वजीर खारजा ने कहा कि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं और 19 मई तक मुहतात रहने की जरूरत है। भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, उनका आगाज हो चुका है। ये मरला मुकम्मल होगा 19 मई को। 19 मई तक हमें मुहतात रहने की जरूरत है। सर, वज़ीर-ए-आज़म कोयटा में खुदकुश हमले पर बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, दहशतगर्दी के पीछे फिरकावारियत है या कोई गैर मुल्की हाथ, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा, लेकिन हम भारत की तरह बगैर तहकीकात बात नहीं करेंगे। हमने तहकीक करनी है और तहकीक पे हमने इस नतीजे पे पहुंचना है कि जो अलमनाक वाक़या कोयटा में हुआ है, देखना ये है कि क्या इस दहशतगर्दी के पीछे फिरकावारियत है, क्या इस दहशतगर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तहकीक के बाद हम बात करेंगे, हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं, चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन और खुशहाली आए। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कराची में 1600 नौकरियां देने का ऐलान कर दिया। कहा ML1 मंसूबा कामयाब हुआ तो 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। सर्कुलर रेलवे का अभी कोई डिजाइन है ना फिजिबिलिटी, सिंध हुकूमत से ताउन का कह दिया है। शेख रशीद ने चुटकुला भी छोड़ा कि 9 साल पहले झूठ बोलने की आदत तर्क कर चुके हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कराची में 1600 नौकरियां देने का ऐलान कर दिया। कहा ML1 मंसूबा कामयाब हुआ तो 1 लाख नौकरियां मिलेंगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का कहना है कि हम मोदी का यार किसी और को समझ रहे थे, लेकिन मोदी के हकीकी यार इमरान खान है और मोदी का जो यार है वो पाकिस्तान का गद्दार है। नफीसा शाह की MQM पर भी तनकीद। कहा सिंध को टुकड़ों में बांटने की बात करने वाली पार्टी खुद टुकड़ों में बंट चुकी है। और हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया मोदी के हक में, तो हमारे जो खदशात थे कि मोदी के हकीकी यार जो हैं, हम किसी और को यार समझते थे कुछ और अदवार में,
लेकिन जो मुल्क इनके हकीकी यार हैं वो इमरान खान है, और मोदी का जो यार है वो पाकिस्तान का जो है पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उनको हल नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी ने इस पूरे खित्ते को जंग का मैदान बनाने की साजिश की थी और इमरान खान साहब उसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने कामयाबी से दहशतगर्दी का खात्मा किया, दुनिया पाकिस्तानी फौज को खराज तहसीन पेश करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया, दिहाइयों तक 35 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। मुहाजिरीन की तीसरी चौथी नस्ल भी पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का मुकाबला बड़ी अच्छी तरह से कर लिया है। पाकिस्तान अफगान महाजरीन के लिए दिल खोल कर उसने उनको पनाह दी। 35 लाख अफगान महाजरीन यहाँ थे, आज भी 20-25 लाख हैं। उनकी तीसरी और चौथी नस्लें यहाँ पर मौजूद हैं। एक मुल्क है यूरोप का जो ये बहस करता है कि मैं 50 से ज़्यादा महाजरीन नहीं ले सकता। एक मुल्क है दुनिया का जो दीवारें खड़ी करता है। हमें एक सदी से ये नसीहत करता रहे हैं ये सब ममालिक कि हमदर्दी इसको कहते हैं। मैं कहता हूँ मुसलमानों को देखो तो तुमको पता चले कि हमदर्दी और मेरे नबी का पैगाम क्या था और इस्लाम का पैगाम क्या है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है कि दुनिया हमसे सीख सकती है। और हमारी फ़ौज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया, और दुनिया को इस फ़ौज को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि दहशतगर्दी और इस्लाम के गलत इंटरप्रिटेशन को भी हमारी फ़ौज ने और हमारे मुल्क ने 70,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर, शहादतें देकर इस अमन को हासिल किया है। और कर के इलाके छत्ता बांडा में हैंड ग्रेनेड फटने से एक बच्चा जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की उम्र 9 साल और जख्मी बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जंगशाही रेलवे स्टेशन में ट्रैक पर नस्ब बम को नाकारा बना दिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद कराची से लाहौर जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस रवाना कर दी गई। पाक सरजमीन पर दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम, पुलिस की खुफिया इत्तला पर बड़ी कार्रवाई। जंगशाही रेलवे स्टेशन पर नस्ब बम नाकारा बना दिया गया। एसएसपी ठट्टा शब्बीर सेठार के मुताबिक बम में 500 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था, जिसे नाकारा बना दिया गया है। जबकि कुछ मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। हमारी टीम ने, पुलिस ने अपना एक आईडी रिमोट कंट्रोल डिवाइस जिसका वजन तकरीबन 500 ग्राम था, वो रेलवे ट्रैक के साथ जो फिट किया गया था वो बरामद किया, और सारे इलाके को हमने गार्डन करके कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में लिया। बम की मौजूदगी के बायस रोकी गई कराची से लाहौर जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे बाद रवाना कर दी गई।